इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार एसआईआर के बाद अब दूसरे स्टेप का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में हम तफसील से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे स्टेट में एसआईआर हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या तैयारियां करनी होंगी। हम ये भी डिटेल में जानेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई 3 कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत लगेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस स्टेज में 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया है, जिसमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी शामिल है। इस प्रोसेस में हर वो सिटीजन जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव किए हैं, इन्हीं में से आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाना है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताने जा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से समझ लें। लिस्ट में सबसे पहले अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं तो उनका पीपीओ या पेंशन डॉक्यूमेंट। सेकंड नंबर पर ऐसे डॉक्यूमेंट जो 1 जुलाई 1987 से पहले बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, एलआईसी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, इन सब जगहों से जारी किए गए हों। लेकिन शर्त है कि इनके जारी किए जाने की तारीख 1 जुलाई 1987 से पहले की हो। अब इसके आगे अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पर आता है बर्थ सर्टिफिकेट, चौथा है पासपोर्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे टीसी, मार्कशीट, डिग्री वगैरह जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने जारी किया हो। छठा है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। 7वें नंबर पर आता है जमीन का सरकारी पट्टा जो आपको अलॉट किया गया हो। 8वां है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 9वां है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। 10वां है एनआरसी सर्टिफिकेट और 11वां है सरकार ने अगर कोई आपको जमीन या घर अलॉट किया हो तो उसका सर्टिफिकेट या उसके कागजात। अब हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कौन सी कैटेगरीज बताई हैं जिनके हिसाब से हमें अपने कौन से और कितने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है। सबसे पहली कैटेगरी है उन सिटीजन्स की जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। उन्हें पहले बताई गई लिस्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। उन्हें एक डॉक्यूमेंट खुद अपना दिखाना है और एक डॉक्यूमेंट अपने माता या पिता में से किसी एक का दिखाना है। यहाँ एक आसानी ये दी गई है कि इस कैटेगरी में आने वालों में अगर किसी की माता या पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में पहले से मौजूद है तो उनका कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी और आखिरी कैटेगरी है उन लोगों की जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। इस कैटेगरी में आने वालों को लिस्ट में बताए गए डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपना, एक डॉक्यूमेंट अपने पिता का और एक डॉक्यूमेंट अपनी माता का, तीनों का एक एक डॉक्यूमेंट दिखाना है। अब ऐसे में हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमारे घर में जितने लोग हैं सबके डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल बनाकर उसमें संभाल कर रखें, ताकि जैसे ही बीएलओ आपके घर आए आप आसानी के साथ उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकें। इसी के साथ घर के हर मेंबर के 2-2 पासपोर्ट साइज फोटो भी तैयार रखें। जब बीएलओ आपका फॉर्म भरें तो उसमें अपने नाम की स्पेलिंग और दूसरी डिटेल्स सही से चेक करें और उसके बाद ही फॉर्म पर साइन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आपसे दरखास्त है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। हमारी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया।